मामला है सैफ पर हमले का, ये जलेबी की तरह से पूरी तरीके से उलझ चुकी है। अब सैफ अली खान का बयान दर्ज कर लिया गया है, तो क्या जो सैफ अली खान ने बताया है वही सच्चाई है या फिर कुछ और? बिल्कुल पुनीता, और ये सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो जवाब सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी सीधे नहीं दिखाई देते हैं। जिस तरीके से बार बार आरोपी को ले जाते वक्त उसका चेहरा पूरी तरीके से ढक दिया जाता है, एक बार भी पूरी तरीके से डिटेल या जानकारी वहां से सामने नहीं आ रही है। दूसरी ओर जब सैफ अली खान का स्टेटमेंट दर्ज हुआ है तो वहां पर भी कई बातें सामने आ रही हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और इसलिए आपको अपडेट बता दूं, क्योंकि देखिए आज आरोपी को दूसरी बार बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाना है, क्योंकि 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। 14 दिनों की रिमांड में से 5 दिन की कस्टडी पुलिस को मिली थी, जिसमें से पुलिस ने क्या क्या डिटेल निकाली है, क्या क्या इस दौरान इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, ये पुलिस को बताना होगा और वो सामने भी आ जाएगा। इसके अलावा हो सकता है पुलिस और बिल्कुल एक डिटेल जो है वो सामने आनी बाकी है और पुलिस की तरफ से देखिए कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से ये गुत्थी कहीं ना कहीं और उलझती हुई भी दिख रही है। प्रगति, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच जिस तरीके से हम पुलिस की बात कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस खुद भी सवालों के घेरे में इसीलिए आ रही है क्योंकि जांच अधिकारी बीच में बदल दिए जाते हैं चलती जांच में, और जो तमाम सवाल हैं जो सैफ अली खान के फैंस के मन में है, मीडिया के मन में है, उन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस ने वो सबूत जरूर जुटा लिए हैं जिसमें मुंबई पुलिस ये कह रही थी कि आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी है, उसके बांग्लादेशी होने का शक जताया जा रहा था। इसी के संबंध में मुंबई पुलिस ने सबूत जुटा लिए हैं। इसमें प्राइमरी फेस ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। सैफ अली खान के खंजरबाज मोहम्मद शरीफुल शहजाद को शिकंजे में लेने के बाद पुलिस ने आरोपी को लेकर जो शक जताया था उसके अब सबूत भी पेश कर दिए हैं। पूछताछ में चाकूबाज शहजाद ने मुंबई पुलिस को कई बार चकमा देने की पूरी कोशिश की, अलग अलग जवाब देकर जांच टीम को उलझाने के प्रयास किए, लेकिन पुलिस हर स्तर पर पड़ताल में जुटी थी। अब उसके बांग्लादेशी होने के सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। शरीफुल शहजाद के पास से बांग्लादेशी आईडी कार्ड मिला है। पुलिस के हाथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस 2 पहिया वाहन का है। लाइसेंस पर शरीफुल का नाम बांग्ला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। कार्ड में नाम शरीफुल इस्लाम और उम्र 31 साल है। उसी कार्ड के मुताबिक पिता का नाम मोहम्मद रूहुल अमीन है और वो बांग्लादेश के बरिशाल शहर का निवासी है। सैफ अली खान पर हमले के सबूत और आरोपी का सच जिस तेजी से सामने आ रहे हैं, ये पूरी कहानी उतनी ही तेजी से उलझती भी जा रही है, क्योंकि शरीफुल शहजाद के बांग्लादेशी होने के सबूत मिलने के साथ बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, और वो ये कि सैफ पर हमला करने वाला असली आका कौन है। अब पुलिस ने मामले की जांच में और तेजी कर दी है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई है। ये टीम जांच करेगी कि शरीफुल इस्लाम भारत, खास तौर पर महाराष्ट्र और मुंबई में कैसे और किसके जरिए से रुका और यहाँ काम किया। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि उसने अपने दस्तावेज तैयार करवाने में किन किन लोगों की मदद ली। पुलिस और जांच टीम सैफ के खंजरबाज हमलावर से पूछताछ से लेकर सीन रिक्रिएट करने और सबूतों की पड़ताल हर स्तर पर सच खंगालने में जुटी है। जिस रफ्तार से छानबीन की जा रही है उससे साफ है कि सैफ पर हुए हमले के हर राज जल्द खुलने वाले हैं। हर उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो 16 तारीख के बाद से उठ रहे हैं। साथ ही उस मकसद से भी पर्दा उठेगा जिसकी वजह से सैफ को निशाना बनाया गया, और वो चेहरा भी सामने होगा जो इस चाकूबाजी के पीछे असली आका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज आरोपी की जो रिमांड ली गई थी 5 दिन की, वो खत्म होने जा रही है और आज कुछ ही देर में पेशी भी आरोपी की होगी। तो सैफ अली मामले में आज आरोपी की पेशी होनी है। 5 दिन की पुलिस रिमांड आज आरोपी की खत्म हो रही है और कुछ ही देर बाद पेशी होगी आरोपी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक लगातार जो खुलासे हैं वो भी हो रहे हैं। मेडिको लीगल रिपोर्ट जिसके बारे में हमने आपको बताया, सैफ अली खान जिनका बयान भी दर्ज कर लिया गया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अब आपको बता दें आरोपी की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है और कोर्ट में पेशी की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं घुसपैठियों देश छोड़ो। जी हाँ, अब इसे लेकर लगातार एक्शन दिल्ली में भी शुरू हो चुका है। आधी रात दिल्ली
छापा मारा है। तो दिल्ली में आधी रात बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच की गई, लोगों से पूछताछ भी की गई, दस्तावेज भी खंगाले गए। दिल्ली पुलिस हो, बीएसएफ के जवान हो और साथ ही साथ गुजरात पुलिस की ओर से भी छापेमारी देखने को मिली है। दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, गुजरात पुलिस ने छापा मारा, लोगों से पूछताछ और दस्तावेज खंगाले गए। हाउस होल्ड्स की अगर बात करें तो हज़ारों में हमने हाउस होल्ड्स अभी तक वेरीफाई किए हैं और एक तरह से सैकड़ों में संदिग्ध हमें मिले जिनके जहाँ के भी वो बेसिकली रहने वाले थे, जहाँ के आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया, वहाँ पर टीम्स हमने डिस्पैच करके उनको वेरीफाई करवाया है। अब तक 10 बांग्लादेशी हैं जिनके डिपोर्टेशन का प्रोसेस वेस्ट दिल्ली से हमने शुरू कर दिया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी साथ ही इस पे लगे हुए हैं और ये प्रक्रिया पश्चिमी ज़िले में भी और बाकी ज़िलों में भी अभी भी लगातार जारी है जांच की। तो रात के समय पे विशेष तौर पे अभियान चलाने का मकसद ये है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी वहीं पर मिलें और उनका वेरिफिकेशन प्रॉपरली करवाया जा सके। सब लोग एक साथ मिलते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन करने की, उनसे एक दूसरे के बारे में अगर कोई मान लीजिए संदिग्ध पाया जाता है तो एक दूसरे के बारे में सवाल करने की संभावना भी हमारे पास रहती है। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है और बाहुबलियों के बीच में गैंग वॉर हो रहा है। बाहुबलियों का बदलापुर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बिहार गोलियों की आवाज से थरथरा रहा है। बात बिहार के मोकामा की, जहां दूसरे दिन भी फायरिंग होती है। पहले दिन हमने तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से स्थानीय अपराधी सोनू पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग करते हैं, जानलेवा हमला होता है और उसके बाद अब दूसरे दिन भी फायरिंग हुई है। लेकिन दूसरे दिन जो फायरिंग हुई है सोनू मोनू ने ही की है। सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश के घर पर दरअसल ये फायरिंग हुई है। आरोप इस बार सोनू मोनू पर ही दोबारा से है। नौरंगा गांव में 2 दिन में ये दूसरी बार फायरिंग की घटना देखने को मिली है। सोनू ने मुंशी मुकेश पर गबन का आरोप लगाया है। अनंत सिंह ने सोनू मोनू पर मुकेश से मारपीट का आरोप लगाया था। इसी को लेकर कल नौरंगा गांव में गैंग वॉर हुआ था। तो ये स्थानीय अपराधी हैं सोनू मोनू। इन्होंने अपने मुंशी मुकेश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तस्वीरें जो आपके सामने हैं उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक अफरा तफरी का माहौल है। बाहुबलियों का बदलापुर बिहार के मोकामा में देखने को मिल रहा है। सोनू मोनू गैंग ने अपने मुंशी के घर पर फायरिंग हुई है। सोनू मोनू गैंग के मुंशी के घर पर फायरिंग हुई है। मुंशी का नाम मुकेश है और ये भी आपको बता दें पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला बीते दिन होता है। आरोप सोनू मोनू गैंग पर ही लगता है और सोनू मोनू गैंग पर जो आरोप लगा था उसमें आपको ये कड़ी जरूर बता दें कि अनंत सिंह ने दरअसल सोनू मोनू पर मुकेश से मारपीट का आरोप पहले लगाया था, जिसके बाद ये उन पर जानलेवा हमला होता है। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन भी देखिए किस तरीके से फायरिंग होती है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। कल जब जानलेवा हमला होता है पूर्व विधायक पर तो 70 राउंड फायरिंग होती है, एक के बाद एक 70 राउंड फायरिंग होती है। तो दूसरी तरफ सोनू के मुंशी मुकेश के घर पर फायरिंग हुई है। ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे बुलेट 100 में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। पहाड़ों में एक हाइकिंग शिप भी बन सकती है। उससे अखिलेश ये बहुत अच्छे से समझ गए कि बाबा का ये संदेश दूर तक जाएगा तो उनके गले की फांस बन जाएगा। सनातनी एकजुट हो जाएंगे तो